कुछ लोग चाहते थे कि आपका नाम घोषित हो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट। देखो, ये चीज़ें अगर मैं उल्टा कहूँ तो आप लोग नाराज हो जाए। ये भी हवा की बात ही है ना। जब होता है कब, पहले आंकड़े लो ना, सब लोग मिलके आंकड़े बनाओ। आंकड़े बनाने के बाद कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा वो पार्टियां मिलकर तय करेंगे। इसी मंच पे केजरीवाल ने कुछ देर पहले बोला, अरविंद केजरीवाल जी ने, कि लेट हो गए। लेट, देखो मैं वो लेट का समय किसके वजह से क्या हुआ ये गिनना नहीं चाहता। मैं सबको मिलके लेके चलना चाहता हूँ मेरे पार्टी के वो तरफ से। अगर कोई कमजोरी भी हमारी है तो हम मान लेंगे, भाई ये हमारी कमजोरी है, ठीक है, आगे चलिए। ठीक है। नरसिम्हा राव ने 92 में एक चीज बोली थी, पूर्व प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकते हैं, राम से नहीं। अच्छा, हर एक की आस्था होती है, क्योंकि नरसिम्हा राव जी मेरे को बड़े क्लोज थे। हमारे हैदराबाद कर्नाटक मूवमेंट में वो उस एरिया के ही थे, तो मैं तो हमेशा उनको मिलते रहता था। अब जब कभी हैदराबाद आते थे मिलता था, वो गुलबर्गा भी आते थे तो मिलता था। और उनके जो गुरु थे अपने हमारे उनके जो बहुत बड़े वो चाहते हैं, अब उनके जो वो जिंदगी बीजापुर में ही रहते थे पहले जी, तो उन्होंने पॉलिटिकली उनको प्रोत्साहन किया था तो नरसिंह राव जी को। इसलिए नरसिंह राव जी करीबी गुलबर्गा से, बीदर से, रायचूर से और दूसरे इलाके निजाम इलाके से वो संबंध रखते थे। तो इसलिए वो पहले से मुझे उनका मालूम है। और वो एक जब लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, आपने बोला मालूम है, क्या मालूम है? नहीं, यानी उनके जो विचारधारा थी वो उसके बारे में बोल रहा हूँ। अब राम का आस्था अलग अलग है। आप राम को मानते हो, मैं शंकर को मानता हूँ, उन्होंने गुरु ग्रंथ को मानते हैं, कोई इस्लाम धर्म को मानता है। हर एक आदमी की आस्था अलग अलग है। एक ही धर्म में रह के भी अलग अलग घर के भगवान अलग होते हैं। कभी आपका भगवान हो सकता है, अब मेरे घर में पहले हमारे पूर्वजों का मलार बोल के मैलार लिंग ये था, यानी वो एक जी, सब लिंग जितने भी थे उतने उसमें मल्लिकार्जुन जो है हैदराबाद में, तो वहाँ पर हमारे पिछले लोग सब जाते थे। तो ये आस्था की बात है। आप क्या करते ये पॉलिटिक्स में नहीं है। पॉलिटिक्स अलग है, धर्म अलग है, फेथ अलग है, आपका आइडियोलॉजी पॉलिटिक्स में अलग है। इसीलिए आप मिक्स करके लोगों को डिवाइड मत करो। और ये कर रहे हैं आज की सरकार।